नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। एक एक करके बताएंगे आपको आज की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर चोरी विवाद पर गरजे सीएम योगी। दूसरी खबर में आज बात करेंगे फैजल खान पर आई नई मुसीबत की। मैं आपको बताऊंगा आरजेडी कांग्रेस में मार धाड़ की कहानी। मैं आपको बताऊंगा अनुष्का के भाई ने तेज पर क्या आरोप लगाए। आखिर में बात भरत तिवारी एनकाउंटर पर क्यों मचा है बवाल। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चोरी विवाद को लेकर अब सियासत खुलकर सामने आने लगी है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, आज वही राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश और समाज सब कुछ याद रखता है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में किसी भी आरोप या विवाद को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी ऐसे रुख अपनाए हैं जिनसे राम मंदिर आंदोलन को लेकर विवाद पैदा हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने पुराने घटनाक्रमों को लेकर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और किसी के पास अगर कोई भी दस्तावेज, सबूत या जानकारी है तो उसे सीधे जांच एजेंसी को दिया जाए। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है जांच को अपना काम करने दिया जाए ताकि सच सामने आ सके। सीएम योगी ने राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि भगवान राम ने समाज को मर्यादा, धैर्य और अनुशासन का संदेश दिया, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर के लिए लंबे समय तक संघर्ष हुआ, उसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी से अयोध्या की पहचान तय नहीं होगी। सरकार निष्पक्ष जांच करेगी और अगर किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई तो सच सामने लाया जाएगा। तब तक अफवाहों और आरोपों के बजाय तथ्यों पर भरोसा रखना जरूरी है। पटना के प्रसिद्ध कोचिंग संचालकों खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। पुलिस डायरी से सामने आए तथ्यों ने मामलों को पूरी तरह बदल दिया। जांच में खुलासा हुआ कि घटना वाली रात फैजल खान के बॉडीगार्डों द्वारा की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2 जून की रात मारपीट और तोड़फोड़ की 10 बजे घटना हुई थी, जबकि खानसर के बॉडीगार्ड प्रदीप और तालेबार सिंह ने 20 मिनट बाद यानी कि 10:30 बजे गोली चलाई। पुलिस इस 20 मिनट के अंतराल को ही साजिशन कार्रवाई का बड़े सबूत के रूप में देख रही। फैजल खान के मैनेजर की शिकायत में फायरिंग का जिक्र नहीं था, लेकिन पुलिस की स्वतंत्र जांच में फैजल खान और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पूछताछ में सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि उन्होंने फैजल खान के निर्देश पर ही गोलियां चलाई थी। फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट से अंतरिम रोक है, लेकिन बॉडीगार्डों की नियमित जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होनी है। वहीं रोशन आनंद ने भी फैजल खान पर जेल में रहते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के बड़े आरोप लगाए हैं। उनके वकील का कहना है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई में देरी की तो वो अदालत में नया परिवाद दायर करेंगे। फिलहाल पुलिस फायरिंग प्रकरण और प्रिंस यादव की मौत से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए गहन जांच कर रही है। इस बीच रोशन आनंद ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से इसी सिलसिले में मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर संजय झा ने शुक्रवार को सबके सामने सरकार का रुख साफ कर दिया है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने साफ कहा, चाहे कोई भी हो, जो भी गलत किया है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन के भीतर बवाल कर दिया है। आरजेडी कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और खूब हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा की हार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत ने आरजेडी कांग्रेस में कड़वाहट को उजागर कर दिया, क्योंकि आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी लगातार एक दूसरे पर जमकर वार कर रही है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जहां आरजेडी और सीपीआई एमएल के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के पक्ष में वोटिंग कर दी। आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायक सदन में हैं, जिनके वोट नथवानी को मिले, ना कि कांग्रेस के प्रणब झा को। वहीं कांग्रेस को अपने 16 विधायकों के साथ जेएमएम के 4 विधायकों का समर्थन मिला, कुल 20 ही वोट मिले। प्रदेश में जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायक हैं। गिनती में जेएमएम के वैजनाथ राम को 30 वोट मिले, 28 वोट में जीत होती, लेकिन जेएमएम ने 2 वोट एक्स्ट्रा दिलवाया, जबकि परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को केवल 20 वोट मिले। वहीं 3 वोट बेकार घोषित कर दिए गए। पिछले कुछ महीनों में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के हरियाणा से 5, ओडिशा से 2 और बिहार से 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और खुलकर एनडीए के उम्मीदवार को जिताया। और एक बार फिर से झारखंड के राज्यसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला। आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है, क्योंकि आरजेडी के चलते कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार गए। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर बेहद गंभीर और सनसनीखेज कानूनी पचड़े में घिर गए हैं। छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप यादव उनकी बहन अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी से मिलने के लिए उनके घर में जबरन घुस गए थे। पुलिस ने जब इस मामले में प्राथमिकी नहीं दर्ज की तो पीड़ित परिवार ने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला इससे आगे का भी है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब आकाश यादव ने दावा किया कि विरोध करने पर उन्हें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से विदेश से जान से मारने की धमकी मिली। पटना सिविल कोर्ट में दायर शिकायत के मुताबिक ये पूरी घटना बीती 6 जून की बताई गई। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप यादव अपने एक मुख्य सहयोगी मोतीलाल यादव के साथ पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर जबरन घर के अंदर दाखिल हो गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक तेज प्रताप अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी से मिलना चाहते थे। जब परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो पूर्व मंत्री और उनके सहयोगियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और देख लेने की सीधी धमकी दी। बिहार के भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी को लेकर बवाल मचा है। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी हथियारबंद था और उसने फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। हालांकि मामले ने तब तूल पकड़ा जब भरत तिवारी के परिवार वालों और गांव के लोगों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। परिवार का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फेसबुक लाइव के कुछ अंशों के आधार पर भी लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद आरा और आसपास के इलाकों में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। हजारों लोगों ने सड़कें जाम कर दी, प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बढ़ते विवाद के बीच थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बिहार सरकार की शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। विपक्षी दल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करें। वैसे भरत तिवारी इनामी बदमाश था जिस पर मर्डर, रंगदारी, लूट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बिहार को अपराध मुक्त करना है तो अपराधियों को सबक सिखाना जरूरी है, जिससे इनमें कानून का डर पैदा हो। बिहार में सम्राट चौधरी का मैसेज क्लियर है, जो भी बिहार में गुंडागर्दी करेगा 48 घंटे के अंदर उसका इलाज होगा। और भोजपुर में भरत तिवारी ने खुलेआम पुलिस पर पिस्टल तान कर चैलेंज किया, वीडियो वायरल कर धमकी दी और उसके बाद सम्राट की पुलिस ने 48 घंटों के अंदर भरत तिवारी का इलाज कर दिया, यानी एनकाउंटर। बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, यानी यूपी की तरह अब बिहार में भी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बाद भरत तिवारी का ऊपर का टिकट काट दिया गया।